हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का टाइप 1 पढ़ा था। आज हम लोग टाइप 1 को ही कंटिन्यू करेंगे और अच्छे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज टाइप 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 15 कॉट है, 15 कॉट थीटा बराबर 8 है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि शेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। जो आपका स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। कह रहा है कि 15 कॉट ए, आपको साइन और शेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए आप क्या करें कि कॉट के साथ जो 15 मल्टीप्लाई में था उसको लेफ्ट से राइट भेज देंगे तो 8/15 हो जाएगा, है ना। दाईं तरफ से बाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो चीज़ गुना में होती है बाईं तरफ जा करके भाग में बदल जाती है। तो आपने पढ़ रखा है कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। आपने पढ़ा है B/P, है ना। इसका मतलब B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू 8 और P की वैल्यू 15 आ गई। डैट मीन्स आपको H आपको फाइंड करना होगा, तब आप साइन और शेक की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आप चाहे तो फिगर से भी आप इसे निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको वैल्यू चेंज होती, जैसे यहाँ थीटा नहीं दिया गया है, ए दिया गया है, यहाँ भी आपको थीटा की जगह पे ए है। अगर शेक ए, यहाँ आपसे क्वेश्चन में भी कह रहा है कि शेक ए की वैल्यू निकालें और साइन ए की वैल्यू निकालें, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में चेंज होता, यहाँ दिया होता कॉट ए और आपसे पूछता शेक सी, तब आपको फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ती, है ना। तब आप फिगर से इससे बनाते हैं। आप इस केस में फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो बाय पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपने क्या पढ़ रखा है, h²। जो इंग्लिश वाले हैं वो लिखेंगे पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस h² p² प्लस b², ये हमने पढ़ रखा है। p की जगह पे p की वैल्यू को रखना है, b की जगह पे b की वैल्यू को। p की वैल्यू कितनी हो गई 15, तो 15 का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तब आपने देखा कि h² बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 225 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 यानी 64 आ जाएगा, है ना। दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करिएगा तो इधर हो जाएगा आपका 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 और 2 तो यहाँ है ही 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो 2 8 9 आया। फिर आपने क्या करना है कि h² था, लेफ्ट से राइट साइड स्क्वायर को भेज देना है, तो ये क्या आ जाएगा 2 8 9 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 8 9 आ गया, है ना। चलिए एक चीज़ हम लोग यहाँ पे भूल गए, अगर हम इसे k ले लेते हैं, ये भी क्या है k है, तो हर जगह आपको क्या ले लेना है k, तो ये भी k² और ये भी k², ठीक है ना। यहाँ भी आप क्या करें k², यहाँ 64 k², ठीक है, और ये आ जाएगा आपका k², ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा आपका यहाँ k², k को लेके चलते हैं हम लोग, तब यहाँ आपका निकल जाएगा 17k, है ना। 289 जो है किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, यानी 17 का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर आ गया कितना 17। आपने देखा h की वैल्यू कितनी आई, h की वैल्यू आ गई सर 17, ठीक है ना। फिर आपसे कह रहा है क्या, साइन ए निकालने के लिए साइन ए और कॉस ए आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब नाउ साइन ए बराबर क्या हो जाएगा सर, साइन ए बराबर आपने क्या पढ़ रखा है, साइन ए बराबर आपने पढ़ रखा है p/h, और p की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 15, और h की वैल्यू आपकी क्या आई 17, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या निकालना है, शेक निकालना है, तो शेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो शेक ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए शेक ए का फॉर्मूला लगाएंगे, तो शेक किसका उल्टा है, शेक कॉस का उल्टा है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस का फॉर्मूला होता था B/H, है ना। तो यहाँ क्या होगा h/b उल्टा हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका h बाई बी हो जाएगा, है ना। और h बाई बी, h की वैल्यू क्या आई, h की वैल्यू 17 और b की वैल्यू 8 है, ठीक है ना। तो आपने बड़े ही आसान तरीके से इसे फाइंड कर लिया। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा कि 15 मल्टीप्लाई कॉट, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू को लेफ्ट से राइट भेजेंगे, है ना। और फिर एक चीज़ हम लोग बार बार भूल रहे हैं, के को भूल जाते हैं लिखना, है ना। तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी के लिखेंगे तो के और के कैंसिल आउट हो जाएगा। 15/17 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी 17/18 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक कॉट की वैल्यू से हम लोग साइन और सेक क्या, ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी 5 वैल्यूज़ दी गई हैं, सारी 6 वैल्यूज़ दी गई हैं, 6 वैल्यूज़ को हम लोग बड़े आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे आप उतार लें। टाइप 1 का एक और बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर हो कॉस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, ये आपको दिखाना है। देखिए इंग्लिश वाले देख लें, इंग्लिश में भी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, है ना, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो शो डैट ए इक्वल टू एंगल बी। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो आपको इस क्वेश्चन में दे रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन है कि साइन ए बराबर है कॉस ए के, नहीं कॉस ए बराबर है क्वेश्चन, हाँ कॉस ए बराबर है कॉस बी के, ये आपको गिवन है। तब आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एक फिगर बना लें, एक फिगर इस तरीके से ड्रॉ कर लें 90 डिग्री का, और मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। या इंग्लिश वाले लिख लें, लेट ए ट्रायंगल ए बी सी आर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तब हमने क्या देखा, वेयर एंगल सी इज या लिखिए एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। हिंदी वाले लिखेंगे जहां कोण सी जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तब ये हमने माना सबसे पहले, और यहाँ हमने लिखना है कि एंगल सी जो है 90 डिग्री है। इसका मतलब ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, या बी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, वो क्या गिवन है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है कि कॉस ए जो है बराबर है कॉस बी के, ठीक है। तो एंगल ए से, ये एंगल ए है, और एक बात कि अगर एंगल सी 90 डिग्री है तो ऑब्वियस है कि कोण बी और कोण ए, यानी एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल होगा, यानी समकोण न्यून कोण होगा। देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो हर हाल में ये 45 होगा, है ना, या तो ये 40 होगा, ये 60 होगा। हर हाल में इसको क्या आना है, न्यून कोण आना है। कोण ए और कोण बी को क्या आना है, न्यून कोण आना है। और आपसे क्वेश्चन में भी ये कह रहा था कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो आपने जैसे ही इसे 90 डिग्री कहा तो ये और ये क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। चलिए कॉस ए से अगर ले, कॉस ए से तो क्या हो जाएगा, कॉस ए की वैल्यू होती है बी बाई एच, तो बी क्या हो जाएगा इसका, बी ये हो जाएगा ए सी, बी क्या हो जाएगा ए सी,
और h क्या हो जाएगा AB, तो डिवाइडेड बाय AB, ठीक है ना। फिर आपको क्या लिखना है cos A, cos A बराबर, तो cos A यहाँ है, यहाँ से A क्या हो जाएगा BC बराबर क्या हो जाएगा, h जो है आपका सेम हो जाएगा यानी कि AB हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तब आपने देखा cos A और cos B क्या हो जाएगा, तब यहाँ से हो जाएगा A और A कैंसिल आउट हो जाएगी, इक्वल टू में क्या बचा आपका AC इक्वल टू BC, है ना। इक्वल टू में क्या आ गया आपका AC इक्वल टू BC, इसीलिए एंगल A क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा एंगल किसके B के, होगा ना। एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ रहे मेरी बात। ये और ये क्या हो जाएगा ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, AB कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या AC कहाँ है, यहाँ है AC, ये AC है, ठीक है। फिर क्या है आपका BC, ये BC है, तो ये एंगल ये साइड और ये साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। तो आपने पढ़ रखा है कि अगर दो साइड इक्वल होगा तो उससे बनने वाला जो एंगल होगा यानी उसके संगत जो कोण बनेगा वो भी क्या होगा इक्वल होगा। तो आपने कहा कि AC बराबर है किसके BC के, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इस साइड और इस साइड यानी ये कोण, ये भुजा और इस भुजा के संगत में कौन कौन बन रहा है, कोण A और कोण B, तो ये भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, इसीलिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा कोण B हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये त्रिभुज का ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है। यह समद्विबाहु त्रिभुज आप लोगों ने पढ़ा होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो साइड इक्वल होता था तो उसके संगत जो कोण बनेगा, है ना, तो क्रॉसपॉन्डिंग जो भी एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा A और B के, यानी कि उस क्रॉसपॉन्डिंग ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इसीलिए हमने दिखाया कि भुजा AC और भुजा BC यानी साइड AC और साइड BC क्या है इक्वल है, तो उसके क्रॉसपॉन्ड जो भी एंगल बन रहा है, उसके संगत जो भी एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। चलिए इसे आप एक बार उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। अब एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि cot इक्वल टू 7/8, जहाँ आपको दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो निकाल लेते हैं। कह रहा है कि cot इस जगह लिखते हैं हम लोग, कह रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है ना। cot थीटा इक्वल टू क्या है 7/8 है, जहाँ आपको पहली वैल्यू जो फाइंड करनी है, पहली वैल्यू जो इसमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है वो भी आप देख सकते हैं। पहला है साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहला वैल्यू ये कह रहा है आपको निकालने के लिए। तो आप सोचते होंगे कि हम यहाँ से ये कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, यानी इसकी वैल्यू P हो गई, इसकी वैल्यू B हो गई, पहले H फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको H फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप इस क्वेश्चन को, इतने लॉन्ग क्वेश्चन को लार्जेस्ट फॉर्म से स्मॉलेस्ट फॉर्म यानी बड़े हिस्से को छोटे हिस्से में चेंज करने की कोशिश करें। तो आपने देखा कि ये दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो आपका जहन तुरंत जाता होगा a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में। देखिए नीचे भी सेम चीज़ है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको गिवन है।
जब आपको एक क्वेश्चन फॉर्मूले के रूप में दिया गया हो तब आपका क्वेश्चन बनाना ही बड़ा आसान हो जाता है। तब आप इसे क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी के शक्ल में तोड़ेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये आपने पढ़ा है क्लास 8 9th में ही, आपने ये फार्मूला पढ़ रखा है, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे हम लोग तोड़ देंगे। चलिए, फिर आपने इसे ऐसा लिखना है कि 1 पे स्क्वायर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 पे स्क्वायर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये आपने इस तरीके से लिखा। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, हमने फार्मूला फर्स्ट क्लास में ही लिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला हमने निकाला था, उससे हमने कई फार्मूले जनरेट किए थे। तो देखिए, उसी जनरेट किए हुए फार्मूले से हम लोग यहाँ पर कुछ काम करते हैं। हमने कहा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर हमने कहा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। जो चैनल पर नए हैं तो वो एक बार देख लें कि हमने इसे कैसे लाया। कि आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह आपने पढ़ा है, इक्वल टू 1। अगर एक बार कॉस को दाईं तरफ से बाईं तरफ, लेफ़्ट से राइट भेजें, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा ना। ये कॉस को हमने दाईं तरफ से बाईं तरफ भेजा तो ये प्लस से माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर वैसे ही अगर हम कॉस को इधर ही रहने दें, कॉस को किधर रहने दें, इस तरफ ही रहने दें, और साइन को इधर से इधर लेके चले जाएं, तब आपका क्या हो जाएगा, वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखा कि एक फार्मूला हमने एक और पढ़ रखा है, क्या सर, कि कॉस बाय साइन, यानी साइन बटे कॉस क्या होता है, 10, तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट फॉर्म, यानी कि कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। बस यहाँ से मसला हल हो गया। चलिए, ये आपने लिख लिया होगा या देख लिया होगा, इसे उतारने की ज़रूरत नहीं है, जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं इसे। तो आपने वैल्यू दे रखा है, देख रखा है कि बुक में इसकी वैल्यू दी गई है, और इसका स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, है ना। 8 8 जा क्या हो जाएगा, 64। तो आपको इस वैल्यू को, है ना, इस वैल्यू में h फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है खुद ब खुद जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जब इसे लार्जेस्ट फॉर्म से, यानी बड़े हिस्से को छोटे हिस्से में जब चेंज करना स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ से फिर आप देखेंगे कि ये कॉट स्क्वायर थीटा बना, तो कॉट की वैल्यू दी गई है, तो कॉट की वैल्यू आपने रख दी। थीटा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था तो आपने इसका भी स्क्वायर किया, तो 7 का स्क्वायर 49 बना, 8 का स्क्वायर 64 बन गया। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इसी में जो है, इसी का एक और क्वेश्चन ऐड है इसमें, कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी जो वैल्यू हमने लाया, इसको भी तो हमने कॉट में ही लाया ना, तो सेम आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का भी 64, ठीक है। तो ये 1 का था और ये 2 का था, यानी कि 6 का ये 1 और ये 2 है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए, एक बार आप जल्दी से इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, या जो उतारना चाहते हैं फटाफट उतार लें इसे। समझ में आ गया होगा आपको ये भी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 cot a इक्वल टू 4, तब आपको दिखाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है। चलिए, आप भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cot
ए बराबर 4 है, ठीक है ना, 3 cot ए बराबर क्या है 4 है, तब आपको क्या निकालना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से इसे लेफ्ट से राइट भेजेंगे, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, है ना, यानी ये आपका क्या आ गया b/p हो गया। h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट लिखना है, तो p की वैल्यू हो गई 3, ठीक लिख रहा हूँ ना क्वेश्चन, 3/4, चलिए ठीक है, और b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई आपकी 4, और h आपका क्या आ जाएगा, h आपका आ जाएगा 5। हमने ट्रिपलेट लिखा था, ट्रिपलेट में कहा था कि 3 कॉम्बिनेशन बढ़ेगा, 3 का बनेगा 4 3 4 5, है ना, क्या बनेगा 3 4 5, तो p की वैल्यू इतनी, b की वैल्यू इतनी, और h की वैल्यू आपकी क्या आएगी 5 आ जाएगी, यानी जब 3 और 4 दिया रहेगा तो h जो आएगा बड़ा वाला भुजा जो होगा वो क्या होगा 5 होगा। चलिए उसके बाद क्या है कि अब आपको दिखाना है कि 1, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए किसके, शेक कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, है ना, ये इक्वल है या नहीं है ये आपको बताना है। तो हम लोग लेफ़्ट और राइट दोनों लेके चलेंगे, तो पहले लेफ़्ट लेके चलते हैं, या दोनों वैल्यू को एक साथ लेके चलिए, या दोनों एक साथ हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ये कर सकते हैं। तो चलिए आपको सबकी वैल्यू पता है, आपको करना क्या है, 1 है, 1 लिख देना है आपको। tan की वैल्यू क्या हो जाती है, tan का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है p/b, तो p की वैल्यू क्या है, अच्छा फॉर्मूला लिख ही देते हैं पहले, p/b का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b/h का होल स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर, है ना, ये आपका आना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लेके चलेंगे, तो ऐसा करते हैं एक एक वैल्यू को लेके चलेंगे, नहीं तो क्या होगा आप हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्या लेके चलते हैं, लेफ़्ट साइड लेके चलते हैं। LHS बराबर ये दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो LHS बराबर ये था, फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला को यहाँ कर देते हैं या डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं। 1 माइनस p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 3/4, b की वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा 1 माइनस 9/16, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 16, ठीक है ना। ये एलसीएम ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, यहाँ पर तो 1 है, इसके भी कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे कोना कोनी, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, ये भी सेम आ जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16, 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 15 में से 9 घट जाएगा, कितना बच जाएगा जी 15 में से 9 घटेगा, बचेगा आपका 7, तो क्या बचा 7, और यहाँ 15 प्लस कितना हो गया आपका 25, तो 7/25 आया, क्या आया, इसकी वैल्यू आ गई 7/25, है ना, 7/25 आ गई इसकी वैल्यू, किसकी 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 7/25। अब हम किसको चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को चेक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तब लिखेंगे यस, दोनों की वैल्यू सेम अगर नहीं आएंगी यानी लेफ्ट और राइट दोनों एक आंसर इक्वल नहीं होगा तब हम लोग लिखेंगे नो, ठीक है ना।
चलिए आई होप पहले आप इसे उतार लें, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। चलिए हम लोग अब RHS देखते हैं। कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी। और एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन में अगर आपको 10A दिया गया है तो 10A लिखिएगा, cot A दिया गया तो यहाँ पर हमने थीटा लिखा है, यहाँ भी हमने थीटा लिखा है, तो हर एक पूरे जगह आपको थीटा लिखना है। या अगर A दिया गया है तो पूरे जगह A लिखना है। अगर क्वेश्चन में A दिया गया होगा तो आप लोग को पूरे जगह A लिखना है, ठीक है ना। अगर थीटा दिया गया होगा तो पूरा थीटा लिखना है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए सबसे पहले लिखेंगे P/H, तो P की वैल्यू क्या हो गई, P की वैल्यू हो गई आपकी 4 और H की वैल्यू क्या हो गई 5। इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ भी वही करना है, B/H, B की वैल्यू कितनी हो गई 3 और H की वैल्यू हो गई 5, तो इसका भी आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। 4 की वैल्यू 4 जा 16, 4 चौके 16, 5 का 5 25, 5 5 जा 25। फिर आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ भी स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर किसका, 3 का भी और 5 का भी, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 25, यानी 5 5 जा 25। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो दो में से एक वैल्यू को लिखते हैं ना, हमने लिख दिया। ऊपर वाली वैल्यू को क्या करेंगे, अगर ऐड हो रहा है तो ऐड करेंगे, अगर माइनस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है। ये हमने बताया है, जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तब भी हमने ये बात बताया है कि डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो दो में से एक वैल्यू को लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो रही है तो ऐड करेंगे, अगर माइनस हो रही है तो माइनस करेंगे। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब क्या करना है आपको, तो 16 में से माइनस हो जाएगा 9, क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा, और 7/25 आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि पिछला क्वेश्चन, यानी कि इससे पहले हमने जो RHS प्रूफ किया, सॉरी LHS जो प्रूफ किया, वो भी क्या आया 7/25 आया, यानी 7/25 आया। और आपने RHS, हाँ RHS भी आपने जो निकाला वो भी क्या आया 7/25 आया। डैट मीन्स आपने देखा कि LHS इक्वल हो गया RHS के। तब लिखेंगे इस वैल्यू को, दोनों क्या है, यहाँ लिखेंगे यस, ठीक है ना। ये आपका क्या बना, आंसर बना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और समझ गए हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करेंगे और नए वीडियो में मिलेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले आप इसे क्या कर लें, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप इसे उतार लें। एक और क्वेश्चन है कि सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू शेक नहीं है, कॉशेक थीटा है। क्या है, कॉशेक थीटा इक्वल टू 7/8। तब आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है आपको, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तब आपका दिमाग जाएगा कि पहले आप क्या देखेंगे, ये कॉशेक है, इसका मतलब ये या क्या आएगा h/b आएगा, h/p आएगा। तब आपको क्या निकालना है, b निकालना है, पहले b निकालिएगा, फिर यहाँ उसकी वैल्यू को रखिएगा, है ना, तब फाइंड करेंगे। तो नहीं, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपने देखा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और आपने क्या पढ़ रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, है ना। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, उसी फॉर्मूले से हमने इसे निकाला था। अब आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पर, है ना, ये रूट है, तो रूट से कब हम बाहर आते हैं, रूट से हम तब बाहर आते हैं जब रूट के अंदर क्या होगा, स्क्वायर वाली वैल्यू होगी। तो साइन स्क्वायर में है, आपने क्या देखा कि रूट से कब बाहर आ क्या सिर्फ साइन आएगा। और आप साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 1 कोशेक, साइन को लिख सकते हैं 1 कोशेक। और कॉस की वैल्यू क्या गिवन है सर, कॉस की वैल्यू गिवन है 7/8। तो आपने क्या निकाला,
8/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। हाँ, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/7। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है। ज़रा सा दिमाग पर जोर डालेंगे, आपका आंसर चंद सेकंड में आपके सामने होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपके एग्ज़ाम में आए, ताकि आपका प्रिपरेशन करना सफल रहे। और जो बच्चे नए हैं तो अपने दोस्तों को कहें कि एक अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे पढ़ाई के साथ हम यहाँ मिलते हैं। और भी जो आपका सवाल हो सकता है वो सवाल आप हमें डायरेक्ट दे सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन दें, मैं उस पर आपको ज़रूर सवाल बना के दूंगा। चाहे वो मॉडल क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो, आप हमें शेयर करें, मैं आपके लिए स्पेशल उस क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर ये अच्छा लगा है तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।